सो आज का दिन भी एज यूजुअल स्टार्ट किया पानी पी के, फिर रेडी करी अपनी वही जिंजर तुलसी टी। वाटर ऐड किया पैन में, बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर फिर बॉईल होने दिया। इसको किया हमने स्ट्रेन फटाक से। कड़वाती है पर यार पी लेते हैं किसी भी तरह। फिर दिया मछलियों को फूड एंड एक दिन इसका पानी बदल दें, गंदा हो गया है बहुत। ब्लैक की गई अपनी मॉर्निंग वॉक पे हमेशा की तरह। चलो कहाँ जा रहे हैं? तो फिर चलते हैं, आज का दिन कंटिन्यू करते हैं। कल डिग्री तो ले ही आए थे एंड मौसम भी बढ़िया है आज का। यार ये वाला प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो फिर पार्क पहुंच के करी स्ट्रेचिंग चालू फटाफट। अभी यार पूरा बेंट होने में प्रॉब्लम होती है, कमर पे जोर आता है, मसल्स मतलब टाइट हो चुकी हैं। रिलैक्स होने में टाइम लगेगा, लूज होने में। चलो फिर अब कर लेते हैं नेक्स्ट वेस्ट की स्ट्रेचिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करी हम लोगों ने शोल्डर स्ट्रेच। फिर करी हम लोगों ने ऑल्टरनेट टो टच। फिर नेक्स्ट करी हम लोगों ने लेग की स्ट्रेचिंग, बिकॉज रनिंग के लिए लेग की स्ट्रेचिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना स्प्रेन वगैरह आ गया तो फिर लटक जाएंगे 2-3 दिन के लिए। फिर करी हम लोगों ने ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग। ग्लूट्स मसल भी जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं रनिंग के दौरान, तो इनको भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। फिर हम लोगों ने करे जंपिंग जैक्स के 3 सेट 50-50 रेपिटेशंस के। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, फुल बॉडी वार्म अप के लिए, मतलब पूरी बॉडी इंगेज होती है इसमें। फिर करे हम लोगों ने हाई नीज। हाई नीज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपका कोर स्ट्रांग होता है एंड बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती है ये। फिर करे हम लोगों ने जंपिंग स्क्वाट्स, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है लेग को ट्रेन करने के लिए बिना वेट यूज़ करे। फिर किए हम लोगों ने नॉर्मल स्क्वाट्स, 3 सेट मारे 15 रेपिटेशन के। फिर मारे सपाटे, इसमें भी पूरी बॉडी इंगेज होती है बढ़िया एकदम, चेस्ट मसल से लेके बैक ट्राइसेप बाइसेप सब इंगेज हो जाती हैं इसमें, तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। लास्ट में किए नॉर्मल पुशअप्स, इसके भी 3 सेट्स 12 रेपिटेशंस के। एंड फिर लास्ट में करी बर्पीज, ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है अगर आपको कैलोरी बर्न करनी है अपनी। तो चालू करते हैं अपनी रनिंग। भैया भी रेडी। कंप्लीट राउंड, हालत खराब हो गई। तो फाइनली राउंड कंप्लीट हो गया, फाइनली कर दिखाया। फिर किया लौटते में दातून, क्योंकि आज सुबह कर नहीं पाए थे, भूल गए थे। थोड़ा सा नहीं होगा, हमने करवा लेना। आप का अंका गए हट, थोड़ा सा टोफू डाल देंगे, सोया चंक्स, इसका पेस्ट बना लो। ये 30 ग्राम का स्कूप है तो 3 स्कूप डालेंगे। ये ऐड कर लेंगे अपना जो पेस्ट बनाया था। चाहो तो इसमें ग्रीन चिली टमाटो ये सब भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं करता, सिर्फ अनियन डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा नमक, ये पिंक सॉल्ट है
तुम चाहो कोई भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक सॉल्ट यूज़ करो और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा वाटर ऐड करो और मिक्स कर लो। हीट कर लो इसको। इसमें चाहो तो इसको ऑयल से सेक लो, चाहो तो इसको घी से सेक लो। अगर थोड़ा चाहते हो कि थोड़ा लो हाइट में रहे या नुकसान ना करे तो घी हमें तो सही लगता है। अब यही बैटर जो अपने बनाया है हम लोगों ने, इसको इस पर डालते हैं। परफेक्ट मील है, सुबह सुबह ले लो। टोफू का मिल्क एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ये रहा अपना टोफू मिल्क रेडी, ये रेसिड्यू। फाइनली ये रहा अपना टोफू रेडी। फिर नहा धो के किया स्किन केयर, क्योंकि ये भी एक पार्ट है हम लोग के चैलेंज का। फिर भगवान का मंदिर किया क्लीन प्रॉपरली एकदम, एंड आरती वगैरह करके पूजा करी कंप्लीट हम लोगों ने। लैकी को फिर से ले गए वॉक पे। ये खड़ी है और टारगेट वहाँ का लॉक कर लिया है ये। चलो अच्छा, करेंगे ब्लैकी के काम और निकालेंगे इनके बाल, क्योंकि बाल इनके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस समय, जबकि बाल ट्रिम कर दिए हैं उसके बाद भी निकल रहे हैं बहुत सारे। ये रही द आर्ट, ये खड़ी द आर्टिस्ट। चल इधर ब्लैकी, ब्लैकी इधर, बिल्ली बिल्ली। हाँ, करी थोड़ी बहुत रिसर्च और पता किया कि रिफाइंड ऑयल में एक्चुअली है क्या प्रॉब्लम, क्यों ये इतना हार्मफुल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला रिफाइंड ऑयल क्यों हार्मफुल है। देखो हार्मफुल वो इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रोसेस ही ऐसा है। देखो सबसे पहले सीड से, कोई भी जैसे सोयाबीन के हो गए, पीनट के हो गए, उनको रिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं उनका क्रूड ऑयल। उसमें सब कुछ होता है, गम से लेके पिगमेंट फ्री फैटी एसिड सब होता है, मतलब समझो। अब पहला प्रोसेस करते हैं डिग्यूमिंग, वाटर और फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में गम्स को रिमूव करते हैं उससे। ये चिपचिपे पदार्थ होते हैं, मान लो लेसिथिन हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया। फॉस्फोलिपिड्स की हम लोग की स्किन की लेयर बनी होती है, ये रिमूव हो गए फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डालते हैं, जिससे कि एसिडिटी, मतलब जो थोड़ा एसिडिक नेचर होता है ऑयल का, वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, जिसकी वजह से विटामिन ई, टोकोफेरॉल जो होते हैं या फाइटोस्टेरॉल वगैरह, ये रिमूव हो जाते हैं। ये सब हम लोग के लिए एसेंशियल है, बॉडी के लिए, सब रिमूव हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड ब्लीचिंग क्ले यूज करते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट क्ले होती है एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब इसमें क्या कर देते हैं, पिगमेंट्स और जो ट्रेस मेटल्स, ये मतलब हार्मफुल मेटल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन सबको रिमूव कर देता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है ना ऑयल की, या फिर जो सीड से ऑयल निकला है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। लास्ट स्टेप जो आता है यही है, सबसे ज्यादा हार्मफुल स्टेप यही होता है। ये जो स्टेप है डिओड्राइजेशन, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल स्टेप होता है किसी भी ऑयल के लिए, या फिर रिफाइंड ऑयल को हार्मफुल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्टेप। कैसे रोल प्ले करता है, देखो स्टीम और वैक्यूम के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं हम लोग, जो अभी तक ऑयल बना है हाई टेम्परेचर पे, 180 डिग्री से लेके 240 डिग्री टेम्परेचर पे। तो जो उसमें थोड़े बहुत एसेंशियल ऑयल्स बचे भी थे ना, वो भी अब खत्म, वोलेटाइल कंपाउंड तोड़े जाते हैं। ओडर बस इसीलिए करते हैं कि उसकी महक खत्म हो जाए, बस महक खत्म करने के चक्कर में वोलेटाइल कंपाउंड खत्म कर देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, विटामिन ई और फाइटोस्टेरॉल वगैरह, वो भी खत्म हो जाते हैं। एंड एंड में रिफाइंड क्लियर ऑयल मिल जाता है, इसका न्यूट्रल टेस्ट होता है।
बट हम लोग के लिए सबसे ज्यादा बेकार चीज है। दिन के आखिरी में पढ़ी गीता। गीता खत्म करते करते अब टाइम आ गया था मंदिर चलने का। तो फिर चलते हैं अब हम लोग मंदिर। मंदिर की करी क्लीनिंग खत्म जल्दी जल्दी से, एंड इसी के साथ किया दिन का भी समापन। बाबा का प्रसाद भी मिल गया।